मतलब कि आप डायरेक्टली यूँ नहीं कह सकते ये भूत का शिकार हो गया। कोई ग्रामीण जंगल से गुजरता है, अचानक उसे कुछ सर चीज सुनाई देती है, अचानक उसे कुछ जानवर दिखाई देता है, अचानक उसने उसे जैसे मान लो कोई मेमने का बच्चा उसको दिखा, उसने सोचा यार जंगल में, वही ग्रामीण आमतौर पर उत्सुकता उस मेमने के बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं, लेकिन अचानक उसका वजन भारी होने लग जाता है। उस डर से आदमी उस समय उसको छोड़ के वहां से भाग जाता है। एक वो डर होता है मन में, आदमी वो डर से बीमार हो जाता है, डर से बीमार हो जाता है। मान लो किसी कोई कमजोर निकल था, उसकी मान लो मौत भी हो जाती है। एग्जैक्ट इसके आंकड़े सामने नहीं आते, क्योंकि कई बार ये होता है कि ग्रामीण इलाके होते हैं, प्रतापगढ़ का जो इंटीरियर जो इलाका है, काफी इंटीरियर इलाके, वो वहाँ पे कई बार ये बातें सामने भी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डर से मामूली सी चीज है कि डर से कोई भी बीमार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आंकड़े जो एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर सब ये कोई सरकारी तो ऐसा कोई जी बिल्कुल अनुपम, एग्जैक्ट फिगर सामने आए। जी बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से आज का माहौल देखा जाए, जिस तरीके से अगर आज नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ये फ्रेंड प्रतापगढ़ के इन जंगलों के लिए इको फ्रेंडली भूत साबित हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर जो है कि आज का जो वक्त है उसमें तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है, अवैध खनन होता है, अवैध कटाई होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये भूत है साताकुड़ी जंगल के लिए अच्छा साबित हो रहा है। खुशी की बात है क्योंकि इसने कहीं ना कहीं साताकुड़ी जंगल को संरक्षित करके रखा हुआ है। जी विजेंद्र, बहुत सही बात है आपकी। ये भूत प्रतापगढ़ के जो दरियावत के इस इलाकों के जंगलों के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। आमतौर पे माना जाता है कि भाई भूत बुरा होता है, ये मान लोगों के दिमाग में एक धारणा होती है भूतों के बारे में कि भूत बुरा होता है, भूत डराता है लोगों को, ये करता है। लेकिन प्रतापगढ़ के अगर जंगलों की हम बात करें विजेंद्र, प्रतापगढ़ के जंगल बेशकीमती जंगल है। दुनिया भर के जो अच्छे जंगलों में प्रतापगढ़ के जंगलों का नाम आता है। यहाँ सागवान है, शीशम है, इनकी लकड़ियों की बहुतायत में खेती मतलब पेड़ है यहाँ पे। लेकिन जब से जंगल का अधिकार कानून लागू हुआ है तो प्रतापगढ़ के जो अन्य जिले में दरियावत के जंगलों को छोड़ दे तो दूसरे जो जिले के जंगल है, जो आदिवासी गांव जो जंगलों के बीच में बसे हुए हैं, उन आदिवासियों ने जंगलों की धीरे धीरे कटाई करके अंदर खेत बना लिए। तो ऐसे में जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सागवान हुआ, शीशम हुआ और कई बेश की कीमती लकड़ियां हुई, जड़ी बूटियां हुई, ऐसी इनकी लालच में ग्रामीण जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन जो पालुड़ा भूत का जो डर है, पालुड़ा भूत का डर न तो ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने देता है, न वन कर्मियों को जंगल की ओर जाने देता है। अब ऐसे में ये हो रहा है कि आज जो जंगल है वो जंगल इतने सहेजे हुए, वहाँ पे इतने घने जंगल है कि आज भी दोपहर के समय जंगल की जो सूर्य की जो धूप है वो जंगल की जमीन तक नहीं आ पाती है। जी बिल्कुल अनुपम, अगर बात की जाए तो ये भी सुनने में आया कि जो भूत है उसका एक पर्टिकुलर दायरा है जो कि 500 मीटर या 400 मीटर के करीब है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि साताकुड़ी जो जंगल है वो कितने इलाके को कवर किए हुए है, कितने इलाके में फैला हुआ है? विजेंद्र, साताकुड़ी का जो जंगल है वो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके बीच में हालांकि कुछ गांव भी आते हैं। लेकिन विजेंद्र, ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें, ग्रामीण लोगों की अगर धारणा, उनकी अगर मेंटेलिटी की हम बात सोचें तो वहाँ पे ये होता है कि ग्रामीण लोग जब जंगल में जाते हैं या ग्रामीण लोग जैसे कोई भी काम करते हैं जंगल में, तो जंगल में एक स्थान बना लेते हैं। आमतौर पर ग्रामीणों में ये होता है, वहाँ कोई देवता या कोई भी लोक देवता है, कोई भगवान का स्थान बन जाता है। लेकिन जो पगडंडी का एक इलाका है, निश्चित इलाका है, उस एक पेड़ है वहाँ पे, सूखा सा पेड़ है, एक पगडंडी बनी हुई है वहाँ पे। उस पगडंडी का जो इलाका है उसके बारे में ये माना जाता है, ग्रामीणों की धारणा है कि उस पेड़ के अंदर इस पालुड़ा भूत का निवास होता है। 400 से 500 मीटर का एक दायरा है। जब लोग बताते हैं पगडंडी जो गाँव को जो 2 शहर की तरफ जोड़ती है, जंगल से बीच से जो रास्ता गुजरता है, तो वो पर्टिकुलर वो रास्ता है 500 मीटर का, मतलब जो एक इलाका है उस इलाके में ही उस मतलब पालुड़ा भूत का निवास माना जाता है। जी बिल्कुल अनुपम, उस 500 मीटर के इलाके में जो है भूत का वास माना जाता है और उसकी वजह से साताकुड़ी का जो जंगल है वो संरक्षित है। लेकिन बाकी के इलाके का क्या जो कि साताकुड़ी का जंगल लगभग 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उसका संरक्षण किस तरीके से किया जा रहा है? विजय में सबसे बड़ी बात यह है कि जो साताकुड़ी का जंगल है, साताकुड़ी के जंगल के जो क्लोजिंग में अगर सबसे बड़ा अगर कोई कस्बा लगता है तो वो दरियावत कस्बा लगता है। सबसे बड़ी आबादी दरियावत कस्बे से जुड़ती है। दरियावत कस्बे का मुख्य जो रास्ता है वो दरियावत कस्बे से ही आता है।
जंगलों की ओर से। ऐसे में जंगलों का जो बहुतायत का जो हिस्सा आता है वो दरियावद कस्बे के जो बेल्ट है, दरियावद कस्बे का जो इलाका है उसी से जुड़ता है। जो अब इसमें ये एक भूत का जो भूत की जो बातें जो चलती है ग्रामीण लोगों में जब आमतौर पर संचार के इतने साधन नहीं होते, लेकिन वहाँ पर मौखिक संचार इतना होता है कि गाँव जो अफवाह है या आप अफवाह कह सकते हैं, तो ये इतना ज्यादा मतलब लोगों के जहन में कर चुका है वहाँ पर कि लोग अब आस पड़ोस के पूरे इलाके में फालूड़ा भूत की चर्चा है। चलिए अनुपम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता अनुपम, जिन्होंने हमें बताया कि चलिए अंधविश्वास कहें या हकीकत जो भी है, लेकिन कम से कम साताकुड़ी का जंगल संरक्षित है, साताकुड़ी का जंगल हरा भरा है और प्रकृति को अपने अंदर संजो कर रखा हुआ है। हमारे आज के एचबीसी विशेष में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।